हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास सुबह 6 बजे आपको डेली मिलती है। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ने को मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। देखिए, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड 1TS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। तो यह कहाँ पे तैनाती पूरी की है, तो यह आपको बताना है। तो यह मनामा में, कहाँ पे, मनामा में तैयार यह पूरी की है लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती। ये भी आपको याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड जो है 1TS, जो INS तीर और ICGS बीरा ने बहरीन में अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। तो यह आपको याद रखना है, मनामा और बहरीन, ठीक ना। समुद्री प्रशिक्षुओं सहित 1TS के तहत एक प्रतिनिधि मंडल ने नौसेना सहायक सुविधा बहरीन का दौरा किया और टास्क फोर्स 59 के 59 के बारे में जानकारी दी भी हासिल की है। या आप इतनी बातें याद रखना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है। तो कितने बैंकों के साथ समझौता किया है यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह समझौता 10 बैंकों के साथ किया है, ठीक ना। 10 बैंकों के साथ इसमें किया गया है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 10 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इसके तहत जो 9 सार्वजनिक बैंक हैं और एक निजी बैंक के साथ समझौते को अंतिम रूप दी। इसमें 9 जो हैं वह सार्वजनिक बैंक हैं और जो है एक निजी बैंक है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो यह कौन सा पदक जीता है, तो यह जीता है गोल्ड ने, ठीक ना। गुरप्रीत पाल ने यहाँ पे गोल्ड जीता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत के फाइड मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। गुरप्रीत को ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन सहज ग्रोवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है, ठीक। यह आप इतनी बातें याद रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। तो यह संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने को तैयारी कर रहा है। तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह उत्तराखंड है। कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक ना। देहरादून यहाँ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड, उत्तराखंड के जो मदरसा बोर्ड हैं, हाल ही में वहाँ पे राज्य भर के 416 मदरसा हैं। वहाँ मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई है, ठीक ना। तो संस्कृत अब मदरसा में पढ़ाने की अनिवार्य विषय बनाया गया है। बोर्ड राज्य है वह संस्कृत विभाग के एक समझौता ज्ञापन ये MOU पर हस्ताक्षर की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे बात है कि वर्तमान में 100 से अधिक मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे इतनी बात याद रखेंगे, यहाँ पे 100 से अधिक मदरसा है और वहाँ पे अरबी पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई। तो अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है, तो यह आपको बताना है। तो यह जस्टिस संजीव खन्ना की मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की गई है, यह आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। तो यह आप इतनी बातें याद रखना कि 91वें न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति जो है संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की गई है। यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। वहीं जस्टिस खन्ना जो है 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले होंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया में विश्व
रजोनिवृत्त दिवस मनाया जाता है। तो रजोनिवृत्त दिवस मनाया जाता है, यह आपको बताना है यह कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा यह 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 17 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाया जाता है। विश्व आघात दिवस जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात की जाए 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। तो JSW स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है, वह किसे किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को यह JSW जो है इसको क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। BCCI के पूर्व प्रमुख सौरभ गांगुली को हाल ही में JSW स्पोर्ट के क्रिकेट के रूप में निदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पे देखिए कि JSW जो है IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल और प्रिटोरिया कैपिटल जैसी क्रिकेट संपत्तियों की देखरेख का काम करती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए। तो किसने शपथ लिए, तो यह शपथ लिए नायब सिंह सैनी ने। नायब सिंह सैनी ने यहाँ पे दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री शपथ ली, जिसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा की ये तीसरी सरकार लगातार बनी है। तीसरी बार यहाँ पे सरकार बनी है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वह किसे यह सम्मानित किया गया। तो यह इसमें देखिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए इसमें जो है कौन ऑप्शन से होगा। तो इसमें डरानो एसे मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन यह लोग हैं सम्मानित किए गए हैं इसमें। ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फ्रेड की स्मृति में आर्थिक विज्ञान जो है स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार जो है डारन एसमोलू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को उसके शोध के लिए प्रदान किया गया कि संस्थान कैसे बनते हैं और देश की स्मृति पर उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। इसके लिए इन्हें क्या गया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार से वही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव 2024 आयोजित कहाँ किया जाएगा। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो है वह नृत्य महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। देखिए केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं अभी पूसा में बुधवार को पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे पूसा में इसका उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा उद्यान बना है। तो दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा बना है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यह बना है काजीरंगा। अगर काजीरंगा की बात की जाए तो कहाँ पे उत्तराखंड में। कहाँ पे उत्तराखंड में। नामदफा की बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश में। AP अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना। मानस क्या है उत्तराखंड में। ठीक मानस जो है मानस जो है वह असम में है। कहाँ पे असम में। और पेरियार जो है केरल में है। ठीक ना केरल में। यह दूसरा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना। इससे पहले कौन सा था तितली विविधता केंद्र का। तो इससे पहले था नामदफा। इससे पहले ये वाला था नामदफा था इससे पहले। यह पहला यह दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है काजीरंगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगामी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 7वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह देखिए जो खो खो विश्व कप होने वाला है पहला दिल्ली में। यह कहाँ पे होगा दिल्ली में होगा। ठीक ना दिल्ली में होगा। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कितने देश भाग ले रहे हैं तो 24 देश इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक ना 24 देश इसमें भाग लेंगे। ठीक ना आगे चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है।
तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो यह है शहर है ओरछा। ओरछा जो शहर है ये कहाँ पे है? तो एमपी का यह शहर है, ये भी आपको याद रखना है। अगर यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे? पेरिस में है, ठीक ना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। अगर यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको डेली का डेली जरूर मिलता रहे। ठीक।